मेरे घनिष्ठ मित्र आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, मेरे सहयोगी आदरणीय अजय संचेती जी, आज का कार्यक्रम जो जिन्होंने आयोजन किया है, इस महाकुंभ के कन्वेनर आदरणीय उज्ज्वल पगारिया जी, तेजराज गोलछा जी, गणपतराज चौधरी जी, राजेश चंदन जी, विनोद दुग्गड़ जी, मेरे मित्र और नागपुर आईआईएम के अध्यक्ष आदरणीय केपी गुरनानी जी और उपस्थित सभी भाई और बहन। आवाज ठीक है? आवाज ठीक आ रहा है? थोड़ा वॉल्यूम कम करो। सबसे पहले मैं पगारिया जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को जगाने के लिए, देश के विकास में हमारा देश समृद्ध हो, संपन्न हो, इसलिए प्रेरणा देने के लिए आप सबको बुलाया है। मैं अक्सर दो बातों का जिक्र हर समय करता हूं। उसमें पहली फिलॉसफी यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात का मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. अब सवाल यही उठता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जिनके पास है, उनको टेक्नोलॉजी तुरंत ध्यान में आ जाती है। हमारे देश का अगर विकास करना है तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आज हमारा जीडीपी 8% के नजदीक है। पर हमारी समस्या यह है कि हमारा 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 54-56% सर्विस सेक्टर से है, और केवल 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री से है। हमारा रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया और ट्राइबल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना अगर पूरा करना है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को कम से कम 25 के ऊपर जब तक हम लेके नहीं जाएंगे, हम इस देश के तकदीर को और भविष्य को नहीं बदल सकते। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया है, वहां जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित ऐसी इकोनॉमी हमको क्रिएट करनी होगी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, वेल्थ क्रिएट करेगी, और देश का जीडीपी तो बढ़ेगा, पर इसके कारण हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। हमारे देश के लिए आप सबको, वैसे में मजाक में मैंने पगारिया जी को कहा कि आप लोगों को मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जहां से आता हूं उनको बिजनेस समझता ही नहीं है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरी माँ और मेरी दो बड़ी बहनों के बीच में हर बार विवाद होता था। 75 में मैं एचएससी में था और मैं इमरजेंसी के खिलाफ जो मैं काम करने लगा, तो उस समय साइकिल स्टाइल मशीन पर पत्रक निकालकर बांटने का काम मैं करता था। तो मेरा करियर खराब हो गया और मुझे एचएससी बोर्ड परीक्षा में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब मुझे शर्म आती है कि अभी मुझे 9 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस की है, पर मैं अभी तक डॉक्टर नाम नहीं लगाता। इसका कारण मुझे संकोच होता है कि द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। पर कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली है कि 21st सेंचुरी का कौन सा इंपॉर्टेंट कैपिटल है, वेदर रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी। आप सोचो कि क्या हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए,
अच्छी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। ये तीनों बातें तो जरूरी है, पर मेरी राय में इससे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैपिटल है तो ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। आइदर यू आर इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस और इवन इन सोशल वर्क, एवरीवेयर देयर आर एथिक्स आर देयर। पर जो लोग होशियार होते हैं वो बोलते हैं इथिक्स छोड़ दो, शॉर्टकट मारो, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ। पर एक बात एक फिलोसोफर ने कही है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। लेट इट बी ए लॉन्ग टर्न, बट ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी, दे आर द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। The one thing is important in any project. You need to have proven technology, economic viability, availability of raw material and marketability of the finished product. जब तक आप चारों बातों में सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। और मेरे हिसाब से, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, पर मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। मैं कल की एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मैं कल, मेरे पास पिछले 2 दिन से हर राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अब नाम नहीं बताता। एक मुख्यमंत्री आए थे, बोले थे इतने 25 रोड आप करा दो। मैंने कहा तुम ये केंद्र सरकार को मस्का लगाने के लिए क्यों आते हो? तुम्हारी कारपोरेशन खोल दो और मेरी कंसल्टेंसी ले लो, 1 रुपया नहीं लूंगा, 25 प्रोजेक्ट भी पूरा कर दूंगा और 40,000 करोड़ का बैंक बैलेंस भी तैयार कर दूंगा। देखिए, आज रिसोर्सेस की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है।